विधानसभा में मनरेगा के भुगतान में हुई देरी का मामला गूंजा, जिसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने स्वीकार किया कि मनरेगा भुगतान में देरी हो रही है। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि मजदूरों का अटका हुआ भुगतान जल्द ही दिलाया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। ये भ्रम आपके आगे होगा कि राज्य स्तर उसकी जांच आप निकलवा ना करवा दें, जांच करवा। मनरेगा में भुगतान का मुद्दा सदन में गूंजा। भुगतान में देरी, सदन में मंत्री ने वजह बताई। मजदूरी पेमेंट अटका, मंत्री ने दिया भुगतान का भरोसा। मनरेगा भले ही बंद होने जा रही है और इसकी जगह वीबीजी रामजी स्कीम लेने जा रही है, लेकिन मनरेगा भुगतान में हो रही देरी का मामला विधानसभा में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पूरक प्रश्न के जवाब में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने स्वीकार किया कि केंद्र से अंशदान का पैसा नहीं मिलने के कारण मजदूरों को भुगतान में देरी हो रही है। अटका हुआ पैसा जल्द दिलवाया जाएगा। ये भ्रम आपके आगे होगा कि राज्य स्तर उसकी जांच आप निकलवा ना करवा दें, जांच करवा। भीनमाल का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो मजदूरी का भुगतान है वो समय पे हो, इसका भी मनरेगा के अंदर प्रावधान है, तो क्या उस प्रावधान की पालना नहीं की जा रही है? 15 दिनों में मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान इस योजना के अंदर है, और जिन लोगों ने समय पे भुगतान नहीं किया उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो ऐसा है माननीय एलओपी, भुगतान जिन किन्हीं भी कारणों से लेट होता है उसमें भुगतान डिले होने का कारण है अभी हाल फिलहाल में, जिसको मैं स्वीकार करूंगा, उसको छुपाना नहीं चाहता, कि केंद्रीय अंश की राशि अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। उस केंद्रीय अंश की राशि को प्राप्त करने के लिए हमने भारत सरकार को पत्र लिख दिया है और व्यक्ति से भी जाके मिलूंगा ताकि केंद्र का अंश आ जाए। एक अनेक प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति समय पर नहीं होती लेबर के द्वारा और दूसरी उस मशीनरी के द्वारा, जैसे मटेरियल सप्लाई के टेंडर और वर्क ऑर्डर समय पर नहीं होना, और मटेरियल सप्लाई का बिल की पूर्ति समय पर नहीं होना, सप्लाई ऑर्डर का के साथ जीएसटी बिल नहीं लगाना, इसके कारण कुछ भुगतान लेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही केंद्रीय अंश आएगा, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, सारे भुगतान कर दिए जाएंगे। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने माना कि मनरेगा में समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं होता। अलग अलग कारणों से मजदूरी के भुगतान में देरी होती है। मजदूरों को 15 दिन में मजदूरी का भुगतान करना होता है, लेकिन केंद्रीय अंशदान नहीं मिलने के कारण भुगतान में देरी हुई है। केंद्र से अंशदान लेने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से भी मिलूंगा और जल्द ही मजदूरों को उनके हक का पैसा दिलवाने की कोशिश करूंगा। विपक्ष बीजेपी सरकारों पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाता रहा है। वीबीजी रामजी बनने के बाद कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं अब मनरेगा भुगतान में हुई देरी पर मंत्री के कबूलनामे को कांग्रेस पंचायत चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बना सकती है। बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर। पंचायत चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने 2 बच्चों की बाध्यता हटाने वाले विधेयक को पास करा लिया है। यानी अब 2 बच्चों से ज्यादा वाले भी पंच सरपंच बन सकेंगे। आज विधानसभा में जब इस बिल पर बहस हुई तो जमकर हंगामा देखने को कल मिला है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 को बहस के बाद पारित कर दिया गया। इस संशोधन के साथ ही पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। बिल को लेकर सदन के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। इन्हीं से पूछना चाहिए कि 20/6/2001 को जो कर्मचारियों के लिए बिल लाया गया था कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनके, तो उनका प्रमोशन नहीं किया जाएगा, तो फिर उन्होंने 16/3/2023 को उसको वापस क्यों ले गया? क्या कारण था? इनको बताना पड़ेगा ना। इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि ये यू टर्न हो रहे हैं, हम यू टर्न नहीं हो रहे। अब उसकी प्रासंगिकता खत्म होगी इसलिए कर रहे हैं। यू टर्न ये हुए, इन्होंने जो बड़ी संख्या, आज भी 10-12 लाख के आसपास कर्मचारियों की संख्या है और बड़ी संख्या में प्रमोशन होते हैं, उन्होंने इन बाध्यता खत्म की है। करीब 31 साल पहले तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार ने पंचायती राज चुनाव के लिए 2 बच्चों की बाध्यता का कानून लागू किया था। उस समय इसे जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लाया गया था। अब सरकार ने परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देते हुए इस प्रावधान को हटा दिया है।
विधानसभा में चर्चा के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए और शायराना अंदाज में सरकार पर तंज कसा। साथ ही इससे पूर्व सीएम भैरव सिंह शेखावत का अपमान बताया। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी मंत्री जी अगर आपके बस में है, आप अगर अधिकृत हो यहाँ बोलने के लिए, तो आप बता दीजिए कि पंचायत राज के चुनाव कब कराओगे। बेईमान परिसीमन भी सही, लेकिन जनता इंतजार कर रही है आपको खोखा खिलाने के लिए कि आपका कब सुपड़ा साफ करें और आपको बताएं कि आपका कौन सा सुशासन है। दो शेर कह करके, एक शेर कह करके बात समाप्त करूंगा। आज मैं कोई ज्यादा उस मूड में नहीं हूं, आप चिंता मत करो। एक शेर कहना चाहूंगा, कल जिसे जुर्म कहा, सभापति महोदय सुनना, बहुत आपके काम की चीज। कल जिसे जुर्म कहा आज उसे हक कहते हो, तुम सियासत के माहिर हो, हर बात बदल देते हो, हर बात बदल देते हो। एक और कहना चाहूंगा, वो जो कल तक, सभापति महोदय, मंत्री जी, वो जो कल तक हमें नसीहतें देते थे, वो जो कल तक हमें नसीहतें देते थे वसूलों की, आज खुद अपने ही बनाए कानून बदल बैठे हैं, कानून बदल बैठे हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। अब ये बिल मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही पंचायती राज चुनाव में 2 बच्चों की बाध्यता हटने का कानून लागू माना जाएगा। सवाल ये है कि क्या इससे गांव की सियासत बदलेगी? क्या बदलेगी गांव की सियासत? अब 2 से ज्यादा बच्चों वाले नेताओं को राहत मिलेगी। 2 से ज्यादा बच्चों वाले नेता भी चुनाव लड़ सकेंगे। इससे पंचायती राज चुनाव में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। स्थानीय सियासी समीकरण भी प्रभावित होंगे। आरोप प्रत्यारोप के बाद बिल विधानसभा से पास हो गया है। सरकार का कहना है कि इससे योग्य उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, तो वहीं विपक्ष इसे बिना विजन के बदलाव बता रहा है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।